Good morning, student. Today we are going to start our third chapter. Two stories about flying. This chapter has two stories. The first story is about his first flight. It is about a young seagull. Seagull is a seabird with long feathers and with long wings or the feathers. And the second is his black aeroplane. Both the story shows us that our motivation, our hard work, and our courage can lead to us a successful path, and we can achieve many things in our lives. The first story is about a young seagull, his first flight. The young seagull was alone on his ledge. ledge होता है मतलब प्रोजेक्शन ऑन द साइड ऑफ ए हिल, जैसे एक पहाड़ी के कोने के ऊपर आगे की तरफ कोई हिस्सा निकला हुआ होता, प्रोजेक्शन यानी कि बाहर की तरफ जो नुकीला हिस्सा होता है उसे लेज कहते हैं. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज. जो छोटा सा समुद्री पक्षी था, जो सी बर्ड था, वो उस शिला फलक पर यानी कि उस प्रोजेक्शन पर अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. जो उसके दो भाई और बहन थे वो एक दिन पहले ही वहाँ से उड़कर चले गए थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. उसे उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink. Brink होता किनारा, edge. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap होता फड़फड़ाना. His wings he became afraid. किसी भी तरीके से यानी कि थोड़ी हिम्मत करके जब वो उस लेज की यानी कि शिला फलक के यानी कि उस प्रोजेक्शन के किनारे पर दौड़कर आगे गया और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की यानी कि उसने उड़ने की कोशिश की. ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ. उसके नीचे समुद्र जो था उसका मतलब वो फैला हुआ था, दैट मीन्स कि बहुत गहरा समुद्र था. एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और ये बहुत लंबा और मीलों तक लंबा था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम. उसे विश्वास था कि उसके पंख उसे कभी स्पॉट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड, इसीलिए उसने अपने सिर को झुकाया. एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज. और उस शिला फलक के नीचे यानी कि जो एक होल बना हुआ था वहाँ पर वो चला गया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up. Muster होता collect करना. Courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. यानी कि उसने मस्टर अप, जब उसने हिम्मत जुटाने की, प्लंज होता है जंप करना, डिस्पेरेट होता है निराशा, होपलेस. तो क्या कह रहे हैं कि इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, जब उसके भाइयों के और उसकी छोटी बहन के जिनके पंख उसकी बजाय बहुत छोटे थे, जब वो उस किनारे तक दौड़े, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो उड़ गए. और लेकिन वो फिर भी इतना डरा हुआ था कि उसने मतलब ना तो वो अपनी हिम्मत यानी कि अपनी करेज को मस्टर अप कलेक्ट कर पाया, वो उड़ान लेने के लिए वो अपनी हिम्मत को इकट्ठा नहीं कर पाया. उसे ये सब कुछ निराशा से भरा हुआ लग रहा था. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. यानी कि श्रीली होता है बहुत तेज़ी से, बहुत शार्प आवाज़ में, बहुत ज़ोर से. अपब्रेडिंग होता है किसी को रिब्यूक करना, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को डांटना. थ्रेटनिंग होता है डराना. स्टार्व होता है भूखा मरना. यानी कि जो उसके फादर और जो मदर थे उसके पास उसे बहुत तेज़ी से डांटते हुए उसके पास आए. उसे ये भी धमकी दी कि अगर वो वहाँ से उड़ेगा नहीं तो वो उसी लेज पर, उसी प्रोजेक्शन पर यानी कि उसी शिला फलक पर भूखा मर जाएगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव. लेकिन अपनी लाइफ के लिए वो नहीं उड़ा. दैट मीन्स ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स वुडंट सपोर्ट हिम एंड दैट ही वुड नॉट बी एबल
टू फ्लाई अवे इन द स्काई एंड ही वुड डाई। उसे डर था कि उसके विंग्स जो हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आसमान में उड़ नहीं पाएगा और वो मर जाएगा। एंड दैट्स वाई ही वॉज अफ्रेड ऑफ टेकिंग सच टाइप ऑफ द जंप और द प्लंज। इसीलिए वो इस तरह का जंप या प्लंज लेने में कामयाब नहीं हो रहा था। इवन हिज लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर्स ट्राइड their best and they flapped their wings and they were able to flew away in the sky. That means the young seagull was very much afraid. He didn't want to lose his life, or we can say that he didn't want to take a chance in his life. वो अपनी लाइफ में कोई चांस ही नहीं लेना चाहता था। That was 24 hours ago. ऐसा 24 घंटे पहले की बात थी। Since then nobody had come near him. उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। पूरा दिन वो अपने पेरेंट्स को, अपने मतलब माता पिता को, अपने पेरेंट्स को उसके भाइयों के साथ, उसकी बहन के साथ इधर उधर उड़ते हुए देख रहा था। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे उसके ब्रदर और सिस्टर को उड़ने में, जो आर्ट ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ने की कला में उन्हें परफेक्ट कर रहे थे, उन्हें और भी ज़्यादा सही कर रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वो उन्हें बता रहे थे, मतलब स्किम होता है किसी चीज़ को लाइटली टच करना, किसी चीज़ को हल्का सा छू कर निकल जाना, उसे कहते हैं स्किम। और डाइव होता है डुबकी लगाना, यानी कि वो उसके ब्रदर और सिस्टर को ये सिखा रहे थे कि उन्हें लहरों को सिर्फ छू कर कैसे निकलना है, या उन्हें मछली पकड़ने के लिए डुबकी कैसे लगानी है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवॉइड। डिवॉइड होता है किसी चीज़ को खा जाना, यानी कि जो उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग फिश, ये हेरिंग जो है ये फिश का नाम है, उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली मछली यानी कि हेरिंग फिश पकड़ते हुए देखा था और उसने उसे खाते हुए भी देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल। कैकल होता है कि किसी जो बर्ड आवाज़ निकालते हैं ना, साउंड ऑफ द बर्ड, उसे कहते हैं कैकल। यानी कि एक चट्टान पर खड़े होकर उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली को पकड़ते हुए और उसे खाते हुए देखा था, जबकि जो उसके पेरेंट्स थे उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा खुशी से चक्कर काट रहे थे और आवाज़ कर रहे थे। दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज क्वाड आइज। यानी कि उनका कहने का क्या मतलब है, प्लेटू होता है कि जिसे हम हिंदी में, शायद आपने एसएस में एक वर्ड पढ़ा होगा, पठार। यानी कि किसी माउंटेन के ऊपर जब एक लेवल जो है, एक लेवल स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि एक लेवल तक कोई चीज़ फैली हुई होती है, जो एक अर्थ का पार्ट होता है किसी माउंटेन पे, मतलब जो पार्ट होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, उसे हम प्लेटू कहते हैं, जिसे हम हिंदी में पठार बोलते हैं। टॉन्टिंग होता है किसी का मजाक बनाना, किसी पर व्यंग कसना। क्वाइडाइस होता है लैक ऑफ करेज, यानी कि किसी को कायर कहना, यानी कि कायरता के कारण। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, जो पूरा उसका परिवार था उस बड़े से पठार के ऊपर, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, यानी कि जो उसके सामने वाली चट्टान का नीचे वाला हिस्सा था, उसके उस बड़े से पठार पर घूम रहे थे। टॉन्टिंग हिम विद हिज क्वाइड आइज, यानी कि उसे उसकी कायरता के लिए वो ताने मार रहे थे, उसे सुना रहे थे, और पूरा दिन उसके सामने वाली जो जगह थी, यानी कि जो चट्टान थी, उसके उस बड़े जो निचले वाले हिस्से पर, उस चट्टान के निचले वाले हिस्से पर बड़ा सा पठार था, उस पर वो चल रहे थे और उससे वो टॉन्ट कर रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। डिसेंडिंग होता है नीचे उतरना, असेंडिंग होता है ऊपर की तरफ जाना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स दैट फेस द साउथ, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो धूप थी अब वो आसमान में ऊपर की तरफ जा रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, वो उसकी चट्टान पर, यानी कि प्रोजेक्शन ऑन द हिल, यानी कि जो उसकी चट्टान के ऊपर बहुत तेज़ी से चमक रही थी। दैट फेस्ड द साउथ, जो दक्षिण की तरफ पड़ रहा था हिस्सा, वहाँ पर, यानी कि चट्टान का जो दक्षिण की तरफ हिस्सा पड़ रहा था, वहाँ पर बहुत तेज़ धूप उसे महसूस हो रही थी। उसे गर्मी क्यों लग रही थी? क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, यानी कि जैसे ही इवनिंग का टाइम शुरू हुआ था उसने तब से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली ऑन
He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे से उस लेज के किनारे पर आया and standing on one leg, वो अपने एक पैर पर खड़ा हो गया. With the other leg hidden under his wing, उसने दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छुपाया हुआ था. He closed one eye, उसने अपने एक आंख को बंद कर दिया and then the other, और तब दूसरी को बंद कर लिया. and pretended होता किसी चीज़ का दिखावा करना. made show off यानी कि to be falling asleep, और उसने सोने का नाटक किया. That means the young seagull was very afraid to fly. He didn't want to make a step in this direction. He was so afraid that he didn't care about the taunt or about the scolding of his parents. Even his little brother and sisters were taking a chance for their flight, but young seagull was on the same ledge, and that's why his parents scolded him that he wouldn't get any food if he wouldn't try to fly away in the sky. But still then, the young seagull had not taken a single step in this direction. That means he had not tried to fly away in the sky. So the student read the chapter very carefully. Thank you. Have a nice day.